बाबा, मैं आपके इस तरह के किसी फैसले को नहीं मान सकता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शिफा से। अगर आपने मुझे फोर्स करने की कोशिश की तो मैं खुद को तबाह कर दूंगा। मैं अपना आखिरी फैसला सुना चुका हूं कि तुम्हारी शादी वरीशा से ही होगी, और अब इस बारे में मैं ना कुछ कहूंगा और ना ही कुछ सुनना चाहूंगा। और तुम्हें खुद को बर्बाद करने की नहीं, इस फैसले को बदलने के लिए मुझे मारने की जरूरत है बेटा। ये सब कुछ क्या होगा? आप तो अच्छी तरह जानती हैं ना कि मैं शिफा से शादी करना चाहता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। प्लीज प्लीज ऐसा मत होने दें। इस फैसले में कोई भी खुश नहीं रह सकेगा। बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। मुख्तार ने ये फैसला कोई बहुत खुशी से नहीं किया है। अपने बाप की मजबूरी को तो समझो। इस वक्त इससे बेहतर फैसला कोई हो नहीं सकता। वरीशा इस घर की इज्जत है बेटा, हम लोगों के हाथों कैसे तमाशा बनने दें उसको? और शिफा इस घर की इज्जत नहीं है क्या? आप लोगों को इस बात का भी ख्याल है कि अगर ये रिश्ता टूटा तो लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे उसके बारे में? क्या लोग ये नहीं सोचेंगे कि एक सगे मामू ने अपनी भांजी से ये रिश्ता क्यों तोड़ा? जरूर शिफा में कोई खोट होगा। मैं उसके साथ इस तरह की ज्यादती नहीं होने दूंगा। और प्लीज आप लोग मेरी ये बात गौर से सुन लें। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ शिफा से। अगर आप लोगों को यह लगता है कि मैं खानदान की इज्जत के लिए किसी किस्म की कुर्बानी दूंगा तो भूल जाइए इस बात। ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे हल होगा ये मसला? प्लीज मामा, आप बाबा से बात करें। देखिए, मैं वहाज के अलावा ना किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, आपको पता है ना। प्लीज प्लीज आप बाबा को समझाएं। देखिए, उन्हें समझाएं कि वो अपनी अना और गुस्से की वजह से अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला ना करे। प्लीज चला बेटा, खुद को संभालो। तो प्लीज अपने आप को संभालो प्लीज। ये मामला बहुत नाजुक है और तुम अपने पापा की आदत से वाकिफ हो ना, उनकी तबीयत से वाकिफ हो ना। तुम उनका दिल दुखाए, हमारा दिल दुखाए, और फिर जिस तरह से मुख्तार के बाद। मामा, बाबा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? मेरे से पूछे बगैर मेरा रिश्ता खत्म कर दिया। ये मेरी जिंदगी का सवाल है मामा। आप सब ठंडे दिमाग से क्यों नहीं सोच रहे? आप जानती है ना, मैं भाज के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर आप बाबा से बात नहीं कर सकती कोई बात नहीं, मैं करती हूँ बाबा से बात। देखना, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। मैं करती हूँ उनसे बात, मैं कर लूँ उनसे बात। क्या बात करोगे बेटा बाबा से? अभी तुम्हारे बाबा गुस्से में। इस तरह जज्बात में आके तुमने कोई बात कह दी तो ये इतना पेचीदा मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो मामा मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं, क्या करूँ? वहाँ जो वरीशा की शादी होनी, वहाँ कभी शादी नहीं करेगा वरीशा से, मैं चाहती हूँ। आप लोग प्लीज हम पे जुल्म मत करें। प्लीज आप बाबा से बात करें, आप बड़े बाबा से बात करें। I'm sure कोई रास्ता निकल आएगा। प्लीज मैं नहीं रह सकती। अच्छा ना मेरी जान, बस प्लीज बस रोना बंद करो, बंद करो ये रोना, आपको संभालो मेरी जान। अच्छा कुछ करें। मैं करती हूँ। बाबा का गुस्सा ठंडा होगा ना तो मैं बात करूंगी उनसे, समझाऊंगी उन्हें, और मैं मुख्तार भाई से भी बात करूंगी, उन्हें भी समझाऊंगी। लेकिन
तुम बस रो मत, ठीक है? तुम देखना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा हमें। रोना नहीं मेरी जान, अपनी अम्मी के लिए ना मत रो। बस मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अचानक मुख्तार भाई ने ये फैसला कैसे ले लिया। मुख्तार के पास सारे रास्ते खत्म हो चुके थे, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। अब तुम उमर की माँ को फोन करो, उसे बताओ कि शिफा का रिश्ता खत्म हो चुका है। और वो क्या नाम है उसका, जफर, जो गम और गुस्से में डूबा हुआ है, उससे कहो कि शिफा का रिश्ता उमर से तय कर दे। ताकि हमारे रास्ते का आखिरी कांटा भी हट जाए। हाँ, वैसे कह तो तुम ठीक रहे हो। सालों से राज था यहाँ पर शीरी और जफर का, अब जरा सी बेटी से कुर्बानी मांग ली तो देखो कितना मुंह बना रहे हैं। रजा ने अपना सब कुछ शीरी और जफर के कदमों में रखा था, तब तो बड़े खुश थे। हाँ भाई, हमारी बेटी कहाँ है? कहाँ है हमारी बेटी? यही है मेरे पास। हाँ, अब इस घर में तुम्हारा राज होगा, तुम्हारा हुक्म माना जाएगा, तुम्हारी हुकूमत होगी। इस घर का सूरज तुम्हारी इजाजत से तुलू होगा और तुम्हारे ही हुक्म से डूबेगा। डैड, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये सब कुछ आपकी वजह से ही तो हो रहा है। अब तो बस इस बात का इंतजार है कि फहाज अहमद का सारा गुरूर ना मिट्टी में मिलाकर फेंक दो, इसी आग में जलता हुआ देखो। अभी नहीं, अभी वहाज को तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है। दिल टूटा है बेचारे का। सबसे पहले तुम्हें इसका भरोसा जीतना है और उसके बाद ये सब कुछ तुम्हारा। बस अब तुम अपनी शादी की तैयारी करो और इस वक्त मुख्तार तुम्हारी कोई भी बात मानने से इनकार नहीं कर सकता। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। इस वक्त मुख्तार अहमद के सर पे रजा का भूत सवार है। सोते जागते उसे रजा ही नजर आता है। मैं सोच रही हूँ कि हक मेहर में ये घर वरीशा के नाम लगवा लूं। मगर इस वक्त कोई ऐसी बात मुख्तार को शक में भी डाल सकती है। वो तुम सब मुझ पे छोड़ दो। मैं इस अंदाज में बात करूंगी कि मुख्तार भाई के पास हाँ के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। चलो मैं फोन रख रहा हूँ। हाँ, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसे अच्छे से सजाना, कपड़े, जेवरात, मेकअप सब कुछ बहुत आला होना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स डैड, वरीशा अहमद की शादी कोई आम बात थोड़ी है। मेरी बेटी की शादी है। हाँ ठीक है, बाय। ओके।